हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिलानी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस इंतहाई खास, तफसीली और तहलका खेज वीडियो में हम स्पोर्ट्स और क्रिकेट की दुनिया की एक ऐसी अजीम, शानदार और तारीखी तब्दीली पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। जी हां दोस्तों, आईसीसी के बाद अब आखिरकार ओलंपिक्स एसोसिएशन ने भी क्रिकेट की आलमी मकबूलियत, इसके जुनून और खास तौर पर भारत पाकिस्तान के रवायती और तारीखी मुकाबले की बेपनाह ताकत को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया है। ये खबर सुनकर यकीनन आप सब भी मेरी तरह हैरान और बेहद खुश होंगे कि साल 2028 में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्रिकेट के क्वालिफिकेशन रूल्स में एक बहुत बड़ा, हैरत अंगेज और तारीखी फेरबदल किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी मौजू पर मुकम्मल तफसील, हकायक और लॉजिक के साथ बात करेंगे कि किस तरह ओलंपिक्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए एक नया और बेहतरीन फार्मूला मुतारफ करवाया है। हम ये भी जानेंगे कि इसके पीछे क्रिकेट की तरक्की, ब्रॉडकास्टर्स का दबाव और आलमी व्यूअरशिप के क्या छुपे हुए हकायक मौजूद हैं। एक सच्ची क्रिकेट लवर और एक प्राउड इंडियन होने के नाते मैं आपको इस पूरे मामले की ग्राउंड रियलिटी बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में समझाऊंगी, तो इस इंतहाई मालूमाती वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि पूरे 128 साल के एक इंतहाई तवील अरसे के बाद क्रिकेट की ओलंपिक्स में वापसी हो रही है। क्रिकेट, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है, उसका ओलंपिक्स जैसे बैनुल अक़वामी और सबसे बड़े स्पोर्ट्स फोरम पर ना होना हमेशा से एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती थी। लेकिन अब लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट को बाकायदा तौर पर शामिल कर लिया गया है, जो कि हमारे लिए यानी पूरे बर्रे सगीर के क्रिकेट फैंस के लिए किसी बहुत बड़े त्योहार से कम नहीं है। जरा तसव्वुर करें कि हमारे क्रिकेट के सुपरस्टार्स ओलंपिक्स के उस बड़े और तारीखी स्टेडियम में अपने मुल्कों के झंडे लेकर मार्च कर रहे होंगे और ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल के लिए एक दूसरे से टकराएंगे। ये मंजर यकीनन हमारी आंखों को ठंडक बख्शने वाला होगा। लेकिन दोस्तों, असल कहानी और ट्विस्ट शुरू होता है ओलंपिक्स 2028 के शुरुआती खाके और उसकी प्लानिंग से। जब ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करने का फैसला हुआ तो पहले यह तय किया गया था कि ओलंपिक्स में क्रिकेट के इवेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 टीमों को ही पार्टिसिपेट करने की इजाजत होगी। उसूल और कानून यह बनाया गया था कि दुनिया के हर रीजन से सिर्फ एक टॉप टीम जो अपने रीजन में नंबर 1 रैंकिंग पर होगी, वही ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी। मिसाल के तौर पर एशिया के रीजन से हमारी इंडियन टीम, जो कि अपनी शानदार और मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ टॉप पर मौजूद है, वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर रही थी। इसी तरह यूरोप के रीजन से इंग्लैंड की टीम और अफ्रीका के रीजन से साउथ अफ्रीका की टीम को जगह मिल रही थी। यानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से चुनकर सिर्फ 6 बेहतरीन टीमों को लेकर यह मेगा इवेंट करवाया जाना था। लेकिन दोस्तों, जब ओलंपिक्स एसोसिएशन, आईसीसी और बड़े ब्रॉडकास्टर्स ने इस पूरे सिनेरियो का गहराई से मुताला किया तो उनके सामने एक बहुत बड़ा और संगीन मसला आ खड़ा हुआ। वो मसला यह था कि इस सख्त और महदूद फार्मूले के मुताबिक पाकिस्तान की टीम, जो इस वक्त रैंकिंग में थोड़ी नीचे मौजूद है, वो इस तारीखी इवेंट से मुकम्मल तौर पर बाहर हो रही थी। और क्रिकेट की दुनिया का यह माना हुआ और अटल सच है कि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर क्रिकेट का कोई भी आलमी इवेंट ना सिर्फ अधूरा और फीका लगता है, बल्कि उसका चार्म, उसकी हाइप और उसका जोश भी आधा रह जाता है। अब जरा आप खुद सोचें, ओलंपिक्स का इतना बड़ा इवेंट हो, पूरी दुनिया की नजरें उस पर हों, लेकिन उसमें बाबर आजम की खूबसूरत कवर ड्राइव्स ना हो, शाहीन अफरीदी का वो खतरनाक पहला ओवर ना हो, नसीम शाह की आग उगलती हुई गेंदें ना हो, तो क्या उस टूर्नामेंट में वो मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। हम इंडियन फैंस भी इस बात को दिल से मानते हैं कि जब तक मैदान में हमारी टीम के सामने ग्रीन शर्ट्स वाली पाकिस्तान की टीम ना हो, हमारे खिलाड़ियों का भी वो एग्रेशन और वो असली जज्बा उभर कर सामने नहीं आता। इसी वजह से दोस्तों, ओलंपिक्स इंतजामिया और आलमी मीडिया ने क्रिकेट की बेहतरी, खेल के वसी मफाद और शायकीन की भरपूर तफरी के लिए एक ऐसा जबरदस्त और नया रास्ता तलाश किया है जिसके जरिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी 2028 के ओलंपिक्स का हिस्सा बन सके। इसके पीछे जो सबसे बड़ी और अहम वजह है वो है ग्लोबल व्यूअरशिप और कमर्शियल वैल्यू। दोस्तों, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो दुनिया भर की टीवी स्क्रीन, मोबाइल फोन्स और स्टेडियम्स हाउसफुल हो जाते हैं। क्रिकेट की तारीख गवाह है कि इस एक मुकाबले को देखने के लिए अरबों लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं और दुनिया भर के कामकाज रुक जाते हैं। कोई भी बड़ा स्पोर्ट्स बोर्ड, आईसीसी या ब्रॉडकास्टर इतने बड़े और तारीखी मुकाबले को कभी भी मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि इसी एक मुकाबले से पूरे इवेंट की फाइनेंशियल पोजीशन, रेवेन्यू और कामयाबी जुड़ी होती है। माल और पैसा किसको बुरा लगता है दोस्तों? कोई भी स्पॉन्सर या टीवी चैनल उस इवेंट में करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का महा मुकाबला ही ना हो? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि
बल्कि ये उस जुनून, उस दीवानगी और उस बेलौस मोहब्बत की बात है जो बर्रे सगीर के शायकीन अपने खिलाड़ियों और इस खूबसूरत खेल से रखते हैं। अगर हम थोड़ी सी माजी की तारीख पर नजर डालें तो खुद आईसीसी भी हमेशा इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी न किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हर बड़े टूर्नामेंट में लाजमी शामिल रहें। आपने देखा होगा कि जब साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेला गया तो उसके बाद आईसीसी ने 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफिकेशन के कवानीन में तब्दीली की ताकि रैंकिंग की बुनियाद पर तमाम बड़ी और मकबूल टीमें महफूज रह सकें और शायकीन को वर्ल्ड क्लास क्रिकेट देखने को मिले। क्रिकेट का पूरा कमर्शियल ढांचा ही कुछ ऐसा है कि ये इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे यहां सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ नासमझ लोग ये बातें करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट के मुकम्मल बायकॉट की बात होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और हकीकत यह है कि बीसीसीआई और पीसीबी दोनों ही ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ खेले बगैर क्रिकेट की तरक्की और इसका ग्लोबल फैलाव मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि तमाम तर सियासी तनाव और सरहदों के मसाइल के बावजूद जब भी कोई बड़ा आईसीसी इवेंट होता है, दोनों टीमें पूरी खेल मुआशरत, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जज्बे के साथ मैदान में उतरती हैं और एक दूसरे की सलाहियतों का भरपूर एहतराम करती हैं। अब बात करते हैं उस नए और तारीखी ओलंपिक क्वालिफिकेशन फार्मूले की जो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स के दरवाजे खोलता है। ओलंपिक्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान के लिए दो बेहतरीन रास्ते फराहम किए हैं। पहला रास्ता यह है कि अगर पाकिस्तान की टीम दिसंबर 2026 तक अपनी T20 रैंकिंग को मुसलसल मेहनत और जीत से मजीद बेहतर करके टॉप पोजीशंस पर ले आती है तो वो ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इस वक्त रैंकिंग में थोड़ा नीचे है और बाकी टीमें भी बहुत टफ क्रिकेट खेल रही हैं, इसलिए उनके लिए ये पहला रास्ता थोड़ा मुश्किल और लंबा जरूर है। इसीलिए ओलंपिक्स एसोसिएशन ने दूसरा और सबसे बेहतरीन, फेयर और प्रैक्टिकल रास्ता यह निकाला है कि ओलंपिक्स के बाकायदा क्वालिफायर्स मैचेस करवाए जाएंगे। जी हां दोस्तों, जिस तरह वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह ओलंपिक्स के भी क्वालिफायर्स खेले जाएंगे। इन क्वालिफायर्स मैचेस में एशिया के रीजन से पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी तगड़ी टीमें हिस्सा लेंगी और जो टीम ये क्वालिफायर टूर्नामेंट जीतेगी वो सीधा लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का टिकट हासिल कर लेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पीसीबी और उनके करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बेहतरीन मौका है कि वो आने वाले 2 सालों में अपनी टीम को मजबूत करें, अपनी गलतियों से सीखें, एक मुत्तहिद यूनिट के तौर पर खेलें और इन क्वालिफायर्स को जीतकर ओलंपिक्स का हिस्सा बनकर तारीख रकम करें। एक इंडियन फैन होने के नाते मैं दिल से चाहती हूं कि पाकिस्तान ये क्वालिफायर्स जीते और हमारे साथ ओलंपिक्स में एक ही ग्रुप में खेले ताकि हमें विराट कोहली और बाबर आजम, जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी का वो क्लासिक और लेजेंडरी मुकाबला दोबारा देखने को मिल सके। इसके साथ साथ एक और इंतहाई दिलचस्प और अहम बात यह है कि यूएसए यानी अमेरिका की टीम मेजबान होने की हैसियत से इस ओलंपिक्स में डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुकी है। हम सब ने हाल ही में देखा है कि अमेरिका में क्रिकेट अब किस तेजी से मकबूल हो रही है। वहां मेजर लीग क्रिकेट की कामयाबी और फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से अमेरिकन अवाम ने क्रिकेट को सपोर्ट किया है वो काबिले सत्ताइश है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने मुल्कों से दूर रहकर भी क्रिकेट के मैचेस के लिए पागल रहती है। जब अमेरिका की सरजमीन पर लॉस एंजलिस के खूबसूरत और जदीद तरीन ओलंपिक स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो वो मंजर वाकई देखने लायक होगा। पूरे अमेरिका से देसी लोग उस मैच को देखने के लिए उमड़ आएंगे। हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह साहब और इंडियन मैनेजमेंट भी मुकम्मल तौर पर इस बात के हक में है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को एक बैनुल अक़वामी ब्रांड के तौर पर पेश किया जाए। क्रिकेट को सिर्फ चंद मुल्कों तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि इसे फुटबॉल और टेनिस की तरह पूरी दुनिया में फैलना चाहिए और इस अजीम मकसद को हासिल करने के लिए क्रिकेट की इस ग्लोबल प्रमोशन के लिए इंडिया और पाकिस्तान की मौजूदगी से बेहतर और कोई टूल हो ही नहीं सकता। जब इन दो मुल्कों के दरमियान मैच होता है तो जो इमोशंस, जो जज्बात और जो इंटेंसिटी मैदान में नजर आती है वो दुनिया के किसी और खेल या किसी और मुकाबले में दूर दूर तक नजर नहीं आती। खेल का असल और बुनियादी मकसद ही यही होता है कि वो मुल्कों के दरमियान फासलों को कम करे, लोगों को करीब लाए और अमन और मोहब्बत का पैगाम दे। मुझे पूरा यकीन है कि ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट का ये इवेंट खेलों की तारीख का सबसे कामयाब तरीन,
सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और सबसे यादगार इवेंट साबित होने वाला है। ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी सिर्फ एक खेल की वापसी नहीं है, बल्कि ये बर्रे सदीर के कल्चर, हमारी पहचान और हमारे जुनून की आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी जीत है। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों पर मुनहसर है कि वो इस सुनहरी मौके का किस तरह फायदा उठाते हैं। उन्हें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना होगा, अपने टैलेंट को तराशना होगा और एक ऐसी मजबूत टीम बनानी होगी जो क्वालिफायर्स में अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसी खतरनाक टीमों को हराकर ओलंपिक्स का टिकट कटवा सके। हम सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान की टीम अपनी पूरी फॉर्म और रधम में होती है तो वो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को धूल चटाने की 100% सलाहियत रखती है। तो दोस्तों, ये थी ओलंपिक्स 2028 के क्वालिफिकेशन रूल्स, इसमें होने वाली तब्दीलियों और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओलंपिक्स में शमूलियत के हवाले से पूरी और मुकम्मल हकीकत, जो मैंने इंतहाई तफसील के साथ आपके सामने पेश कर दी है। अब आप सब दोस्त जो क्रिकेट की सच्ची समझ रखते हैं, मुझे कमेंट्स में अपनी ईमानदाराना राय लिखकर बताएं कि क्या आप भी मेरी तरह ओलंपिक्स के इस आलमी और सबसे बड़े स्टेज पर इंडिया और पाकिस्तान का एक जबरदस्त और तारीखी मुकाबला देखने के लिए पुरजोश हैं। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की टीम अपनी मौजूदा फॉर्म के साथ ये टफ क्वालिफायर्स जीतकर ओलंपिक्स में पहुंच पाएगी? क्या श्रीलंका या अफगानिस्तान की टीमें पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं? अपनी सच्ची, पॉजिटिव और मेरिट पर मबनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का और उनके जवाब देने का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो, हमारा ये तफसीरी तज्जिया और हमारी ये रिसर्च पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करें। अपने तमाम क्रिकेट लवर दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको इस नए ओलंपिक्स फार्मूले के बारे में पता चल सके। और हाँ दोस्तों, क्रिकेट की ऐसी ही बेहतरीन, मालूमाती और मुस्बत खबरों के लिए आपके अपने फेवरेट चैनल जिलानी स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में क्रिकेट की एक नई और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने तमाम प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।